नमस्कार एवरीवन, मैं श्याम पचौरी सर। आज से हम रे ऑप्टिक्स का लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। लाइट का मतलब आप सोचें, जो आप मुझे देख पा रहे हैं वो ही क्या है, लाइट है। डेफिनेट सी बात है, जब हम साउंड को सुन सकते हैं वो हमारे ईयर्स डिस्टिंग्विश करते हैं, और लाइट को कौन पता करेगा, हमारी आइस मालूम करेंगी। तो सबसे पहले ये बताएं बेटा, लाइट क्या होता है, बताएं लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, टू सी द कलरफुल ऑब्जेक्ट। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी वंडरफुल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कलरफुल ऑब्जेक्ट है नेचर के, उनको हम कैसे देख पाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट क्या है? एक फॉर्म है किसका? एनर्जी का, जिससे क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। किसमें? इस अर्थ के अंदर या स्पेस में कहीं भी चले जाएं आप, जहां पर आप लाइट देख रहे हैं, इट मींस क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक बात समझो कि लाइट में हम दो टाइप की स्टडी करते हैं बेटा। देयर आर स्टडी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की स्टडी है। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं उसे, नेचर ऑफ लाइट। कौन कौन सा नेचर है बेटा? एक तो है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड एक होता है पार्टिकल नेचर। याद रखो, लाइट मतलब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। और लाइट ऑप्टिक्स में भी दो पार्ट हैं। एक मेरा रे ऑप्टिक्स है, जिसमें हम लाइट को रे के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें क्या करते हैं, लाइट को हम वेव के फॉर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स 10th के सिलेबस में रे है, और 12th में दोनों आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी का, जिससे क्या करते हैं हम, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहाँ आ जाए हम। सबसे पहले जो मैंने बोला है आपको कि व्हाट इज रियल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं। रियल इमेज क्या होती है? देखो, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रियल और वर्चुअल के बारे में। मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक, उसके बाद इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे। रियल इमेज का मतलब कैन बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन। क्या हो सकता है? जिसको हम स्क्रीन पे प्लॉट कर सकते हैं। कैन बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन मतलब बेटा ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे प्लॉट कर सकें, वो क्या है? हमारी रियल इमेज है। ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे प्लॉट ना कर सकें, वो क्या होती है? हमारी वर्चुअल इमेज होती है। कैन नॉट बी प्लॉटेड, कांट बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन, प्लॉटेड ऑन स्क्रीन। अब समझो कैसे। आप जब मिरर में देखते हैं कोई इमेज, मान लो मिरर है आपके सामने, आप मिरर में देख रहे हैं, आप देखिए मिरर के पीछे इमेज बनती है क्या? आप मिरर में देखते हैं, मिरर मतलब आपको प्रॉपर दिख रहा है, बट लेकिन आपकी इमेज आपके पीछे बनती है क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मिरर के अंदर बन रही है। कैसी इमेज है वो हमारी वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? जिसको हम स्क्रीन पे प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। कैन बी प्लॉटेड ऑन स्क्रीन। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? जो रियल इमेज होती है बेटा, वो ऑलवेज कैसी होती है? इनवर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, ठीक है। और जो वर्चुअल होती है वो ऑलवेज क्या होती है? अपराइट होती है। क्या होती है? अपराइट। अपराइट मतलब बोलते हैं इरेक्ट। कैसी होती है? इरेक्ट। थर्ड, लाइट रेस एक्चुअली मीट। क्या करती हैं? लाइट रेस एक्चुअली क्या करती हैं बेटा? मीट करती हैं, मतलब लाइट रे एक्चुअली मीट करेंगी। इसमें क्या होता है? लाइट रेस अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, लाइट रेस अपीयर टू मीट। जिसमें लाइट रे अपीयर टू मीट होती हैं, वो क्या है? वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज कहाँ बनती है? कौन बनाता है बताओ? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, आइस, ठीक है, कैमरा, ये रियल इमेज बना रहे हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है बेटा? वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बन जाएगी आपकी। स्पून पर आप देखना, वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो हमारी क्या है? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज विच कैन बी प्लॉटेड, जो स्क्रीन पे प्लॉट होती है वो रियल है, जो स्क्रीन पे प्लॉट नहीं होती वो कैसी है? हमारी वर्चुअल इमेज है, ठीक है बेटा। तो आप समझ गए रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है, ठीक है। इसको हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे अंदर, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी रिफ्लेक्शन की। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, या आपने 8th क्लास में देखा होगा, बिल्कुल भी हम उस पर अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं। एक चीज याद रखें, लाइट का कुछ लोग ये बोले, नेचर समझो, कुछ लोग बोले सर, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला कि लाइट इज हैविंग अ रे नेचर, और कुछ ने बोला क्या है? वेव नेचर। बट लाइट, जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली, उन्होंने क्या कहा कि लाइट क्या होती है? डुअल नेचर होता है। क्या होता है? डुअल नेचर। इट मींस लाइट एज वेल एज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर,
और उसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला है वो बहुत काम का है, C = न्यू लैम्डा या F लैम्डा बोलते हैं, पढ़ा है 9 तो बड़ा होगा, V = न्यू लैम्डा F लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, रिलेशनशिप है किसमें, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। V = न्यू लैम्डा या C = न्यू लैम्डा, ठीक है बेटा। तो हमने ये पढ़ लिया। अब ये बताओ लाइट जो ट्रेवल करती है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, मतलब लाइट ये मान लो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज लाइट कैसी वेव है, लाइट हमारी कैसी वेव है बेटा, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। अब ये मान लो लाइट प्रोपगेट करने के लिए, लाइट क्या करती है, प्रोपगेट करती है, और प्रोपगेशन के लिए उससे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। चले अब मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी आपने बेसिक बातें समझ ली। अब हम आगे चलते हैं। लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है बेटा। देखो अब हम आगे चल रहे हैं इसमें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताएं बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम with same speed, same intensity, same speed same intensity, ठीक है, same wavelength same frequency etc, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्लेक्शन होता कैसे है वो देखो। सबसे पहले क्या किया मैंने यहाँ पर एक ये मिरर बना दिया, मिरर बनाया, देखो M' ये मिरर का है, मिरर का कर दो पॉलिश कर दो, एक सरफेस पॉलिश होगी, दूसरी सरफेस कैसी होगी हमारी, देखो ये मिरर है हमारा, ठीक है। प्लेन ग्लास प्लेट है, उसको पॉलिश किया है, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद क्या ड्रॉ किया हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किया नॉर्मल, इट इज ऑल्सो अ रे, नॉर्मल रे परपेंडिकुलर, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक लाइट रे आई, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, देखो ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है R, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कौन सी रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इट इज अ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा नॉर्मल है N नॉर्मल, ठीक है। और आप एक चीज जानते ही हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, पढ़ा हुआ है हमेशा से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कितने एंगल से लाइट रे बेंड हुई है वो तो देखो, कितने एंगल से लाइट रे बेंड हुई है, देखो ये देखो, हमने ऐसे लिया ऐसे ऐसे, ठीक है, कितने एंगल से लाइट रे बेंड हुई है, ये मेरा एंगल ऑफ बेंडिंग है, क्या है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ बेंडिंग, इसको बोल दोगे डेल। जितने एंगल से क्या हुई, लाइट बेंड हो गई है, ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएशन हो गया है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हो बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, लॉ, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lie in the same plane, in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है। तो ये मेरा मिरर है, ये मेरे, याद रखो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये एंगल कितना बनता है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, ये 90 है, ये वाला भी कैसा बनेगा, 90 का बनेगा, पूरा क्या बनता है, 180 बनता है, ठीक है। इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल रे, ये बीच वाला ना नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर बेटा। जल्दी से नोट करें इसको। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम विद सेम स्पीड सेम इंटेंसिटी, सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखो रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मिरर कैसे काम करता है, हाउ द मिरर वर्क, ठीक है।
बता दें इसको, मैं स्फेरिकल मिरर बना के दिखाते हैं आपको। कौन से वाले? वही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बना के दिखाते हैं। हल्का सा बेसिक लेक्चर है आज, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको आप लास्ट लेक्चर नहीं माने, बिल्कुल ही बेसिक है। बेसिक मतलब शुरुआत है, इट्स ओनली फर्स्ट स्टेप है ना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं समझो। पहले सबसे पहले क्या करो, एक एक्वेरियम ले लो, सपोज करो एक होता है ना स्फेरिकल एक्वेरियम, एक हॉलो स्फीयर ले लो। देखो ऐसे ले लो, ऐसे ये हमने क्या ले लिया, एक हॉलो स्फीयर ले लिया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अब क्या करो, देखो हॉलो स्फीयर से क्या करें, इसके सेंटर से क्या करते हैं, लाइन पास कर दें। यहाँ से हॉलो स्फीयर के सेंटर से लाइन पास कर दी हमने। ये रे कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हॉलो हमारा क्या है? हॉलो स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कट करेंगे। देखो अभी क्या करें, आप इसको ऐसे कर लें, वर्टिकल पार्ट में कट कर लिया। ये है वाई, वाई डैश, दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पूरे कर्वेचर का, ये सर्कल नहीं है, इट्स अ स्फीयर। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे कर दो। ठीक है बेटा, ये क्या है मेरा, ये पॉलिश आउटवर्ड और कर्व इनवर्ड है। कर्व इनवर्ड, पॉलिश आउटवर्ड। ठीक है, नाम है इसका, मान लो यहाँ पर ए बोल दो, ये पोल है, इसे बी बोल दो। तो एपीबी कर्व आपको दिख रहा है, वो कौन सा मिरर है? इट इज अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। कर्व इनवर्ड एंड पॉलिश आउटवर्ड। चलो अब दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरा वाला बना के देखें। देखो इसको अंदर से पॉलिश करो। देखिए, तो ये बाहर का सरफेस कैसा है बेटा हमारा? बाहर इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। नाम क्या है इसका? इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये कैसा है? पॉलिश इनवर्ड एंड कर्व आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, अब देखो समझो, ये पोल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? पोल होगा। पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? ये दोनों ही मेरे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बेटा, और ये बताओ, ये पूरा डायमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और यहाँ देखो, इसका एक चीज होती है फोकस। फोकस समझते हो? एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइटें क्या करती हैं, आके मीट करती हैं, रियल में या वर्चुअली, उसे बोलते हैं फोकस। ये फोकस है एफ। तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा मेरा? ये तो रेडियस है। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। देखो ये देखो ना, ये भी मेरा F है और ये भी F है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? R/2 हो जाएगा। फोकस क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, और फोकस से पोल की दूरी क्या होती है? दिस फोकल लेंथ। क्या होता है? इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। दिख रहा है ये बेटा, ये डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है हमारी। ध्यान दो, इसको कहाँ यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? शेविंग मिरर। ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद कहाँ यूज करो? टॉर्च में, हेडलाइट में, डेंटिस्ट मिरर। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं ENT वाले, आई नोज थ्रोट वाले डॉक्टर होते हैं, ईयर नोज थ्रोट वाले। ठीक है, डेंटिस्ट मिरर। उसके बाद कहाँ यूज करते हो उसको? लेजर लाइट में, सर्च लाइट में, सब जगह यूज करते हैं इसको, कॉनकेव मिरर को। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। ये है रिफ्लेक्टर ऑन रूट्स। क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर ऑन रूट्स। रूट्स पे रिफ्लेक्टर के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्टर ऑन रूट्स पे इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स को। और भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स को। ये कॉनकेव मिरर को हम उसमें यूज करते हैं सोलर कुकर में। ठीक है, सोलर कुकर में यूज कर लो। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर हम यूज कर लेते हैं टेलीस्कोप में। किसमें कर लेते हैं? टेलीस्कोप। कैसग्रेनियन टेलीस्कोप होता है, उसमें यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर हैं। कॉन्वेक्स को बोलते हैं डायवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसका नाम? इसका नाम होता है डायवर्जिंग मिरर। और ये कैसा है? इट इज कन्वर्जिंग मिरर।
ये मेरा क्या है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर और ये कन्वर्जिंग मिरर, इतना जल्दी से आप लोग देख लें। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं F = R/2, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ, कुछ भी नहीं है, आप देख लें पहले इसको और सॉल्व कर देते हैं। फोकस क्या होता है, रेडियस का आधा होता है, रेडियस और कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकस। देखो रेडियस कर्वेचर क्या होती है, सेंटर से पोल का दूरी, ठीक है, और फोकस और पोल का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। दो फोकल लेंथ को मिलाने से क्या बनता है, एक हमारा रेडियस बन जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें, आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस जिससे क्या किया हमने, कट किया है, ठीक है बेटा। जल्दी से देख लें इसको, ठीक है। मैं अभी सिर्फ 25% पढ़ा रहा हूँ, कितना पढ़ा रहा हूँ, ओनली 25%, क्योंकि बेसिक लेक्चर्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, हटा दें इसको। चलें, अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको मिरर बता देता हूँ, कौन कौन से मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, हल्का सा रिवीजन दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट पे अच्छा वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो। हटा दें बेटा इसको, नोट कर लिया आप लोगों ने, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जल्दी देख लें। देखो अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। देखें यहाँ पर मैं कॉनकेव, कौन सा मिरर ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, यहाँ पर लूंगा कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर में देखो पहला रूल, दूसरा रूल और तीसरा रूल। पहला रूल देखें, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा, लाइट रे पैरेलल, पैरेलल लाइट रे, कुछ और कलर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे ले लो ग्रीन से, लाइट रे पैरेलल पास थ्रू फोकस, कहाँ से पास होगी, फोकस से, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ऐसे कर दो, ऐसे ये I है और ये R है, ठीक है बेटा। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छे से पैरेलल करना, प्रॉपर डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए। ये एंगल I है हमारा, ठीक है। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, दूसरा उल्टा कर दो, उसका लिखना नहीं है आपको, आप खुद नोट करेंगे ना। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, दूसरा उसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या होता है, लाइट रे अगर फोकस से आएगी तो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस इट बिकम पैरेलल, इसका रेसिप्रोकल कर लो बेटा, ठीक है। ये मेरा क्या बना दिया मैंने, प्लेन मिरर बना दिया, पोल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट करते हैं अगला वाला, देखो अगला वाला ये वाला देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है बेटा, ध्यान दो। ये मेरा यहाँ मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब लाइट रे देखो, लाइट रे आ रही है यहाँ से गई और रिट्रेस हो गई, लाइट रे, ठीक है, सेंटर से पास होगी तो क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये भी वाले एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, ये एंगल I होगा, ये एंगल क्या होगा R, और यहाँ पर एंगल I एंगल R क्या होते हैं बेटा, 0 होते हैं, परपेंडिकुलर वाला केस है ना, ये वही वाला केस है, ये वाला देख लो, ये वाला केस, ये वाला केस है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0 डिग्री 90 में बोलना विद द नॉर्मल है। चलो अब इसमें देखो, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, देखो समझो, तो ये मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स है, कर्व आउटवर्ड पॉलिश इनवर्ड, कर्व आउटवर्ड पॉलिश इनवर्ड, ठीक है बेटा। तो लाइट रे पैरेलल इट डाइवर्ज अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, पहला हो केस। आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर आप सेंटर ले लो और सेंटर से क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देना, यहाँ तो कोई एंगल I हो जाएगा, ये वाला एंगल R हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल एकदम। अगला देखो नेक्स्ट, इसका उल्टा कर दो, अगर लाइट रे फोकस पे आएगी क्या हो जाएगी, इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रे फोकस पे आएगी तो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर है, सॉरी फोकस, और यहाँ से ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा सेंटर बन जाएगा, ठीक है बेटा। एंगल I एंगल R आप समझ गए होंगे। चलो और लास्ट केस देखते हैं, लास्ट केस देखो, उसका लास्ट केस क्या है बेटा, थ्योरी आप लिखना, ठीक है, थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बार बार नहीं लिखाऊंगा, आप देख के डायग्राम बन जाएंगे। और ये वाला केस है मेरा सेंटर वाला केस, देखो मान लो ये मेरा सेंटर है, लाइट रे ऐसे आ रही है सेंटर में, क्या करेगी, अपने पाथों को करेगी, रिट्रेस कर देगी, इट रिट्रेस इट्स पाथ, दे आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये रूल्स हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के, किसके लिए, रूल्स हैं फॉर मिरर, इट इज अ कॉनकेव मिरर, और ये क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत ही सिंपल से रूल है, जल्दी से नोट करें, नोट डाउन फास्ट।
से नोट कर लें। चलते हैं अब नेक्स्ट। आप देखें, मैं आपको इमेज फॉर्मेशन और बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, और जो रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। हटा दें इसको। देखो अब हमारा आता है, इसमें आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय, अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पहले कर रहे हैं हम इसके लिए, पहले कर रहे हैं हम कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बेटा, कॉनकेव मिरर। कितने केस बनेंगे, तो बनते हैं 6 केसेस। कितने बनते हैं, इसमें 6 केसेस बनते हैं, ठीक है। आई थिंक वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इतना तक पढ़ें, रीड एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी पूरे मन से शिद्दत से पढ़नी है। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे हम, लेक्चर नंबर 2 में कॉनकेव मिरर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।